आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो है हमारा वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, बोलने का विषय। अब हम देखते हैं परिभाषा क्या है। परिभाषा यह है, क्रिया वाक्य में किस शब्द के आधार पर आती है अथवा क्रिया वाक्य के किस शब्द का बोध कराती है, यह बताने का जो काम है यह करता है वाच्य। वाच्य जो है, वाच्य के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद हुए इसके? 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद? पहला जो है वो माना गया है हमारा कर्तवाच्य, दूसरा जो है वो माना गया कर्मवाच्य, और तीसरा जो है वो माना गया है भाववाच्य। यानी इसके कितने भेद हुए? वाच्य के 3 भेद। पहला हुआ कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब हम देखते हैं यहाँ से कि इसके जो भेद हैं ये कितने हुए? यहाँ पे 3। कौन से? पहला जो है वो कहलाया हमारा कर्त, दूसरा जो है हमारा यहाँ पे कहलाया है कर्म, और तीसरा जो है वो कहलाया है हमारा भाव। अब हम इन तीनों को क्या करते हैं, समझते हैं कि तीनों वाच्य कैसे हैं, और हम जब परीक्षा में डिसीजन लेंगे तो हम किस आधार पे, किस टिप्स के अनुसार यहाँ हम डिसीजन लें, वो उस चीज़ को हम केवल यहाँ पे आज समझेंगे। पहला है कर्तवाच्य, वह वाक्य जिसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आती है, वह कर्तवाच्य कहलाता है। यानी वह वाक्य जिसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार आ रही है, वो कर्तवाच्य कहलाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, लड़का पुस्तक पढ़ता है। हमने लिखा लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब ये तो क्या हो गई यहाँ पे? क्रिया, और ये हो गया यहाँ पे कर्ता, और ये हो गया यहाँ पे कर्म। यानी वाक्य के प्रारंभ में आता है कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया आती है। किसी भी वाक्य की रचना के लिए इन 3 प्रमुख पदों का होना जरूरी है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि बिना कर्म के भी वाक्य बन जाता है, किंतु बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता है। हमने बोला लड़का पुस्तक पढ़ता है। परिभाषा कह रही है वह वाक्य जिसमें क्रिया जो है, यह है क्रिया किसके अनुसार आती? कर्ता के अनुसार। अब पढ़ता है जो क्रिया है यह किसके अनुसार आ रही है? लड़का के अनुसार। सपोज हमने इस पे हाथ रखा और मैंने बोला लड़का पढ़ता है, तो लड़का पढ़ता है क्रिया जो है वो किसका बोध करा रही है? कर्त का बोध करा रही है। तो यानी इस वाक्य में जो हमारा चल रहा है ये चल रहा है कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य के बाद में आता है कर्मवाच्य। यानी किसी भी वाक्य को यदि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में जब हमें चेंज करना है तो अब हम उसकी पहचान के साथ उसको देखेंगे। किसी भी वाक्य को यदि आपको कर्त वाक्य को कर्मवाच्य में चेंज करना है तो हमें क्या करना है? कर्ता जो है, कर्ता के बाद में हम क्या लगाएंगे? या तो से या के द्वारा। ये दोनों जो है ये क्या है? कारक के एक चिन्ह बताए हैं। यानी किसी वाक्य को कर्तवाच्य को यदि हमें कर्मवाच्य में चेंज करना है तो हम जो है कर्ता के बाद में से और के द्वारा लगा करके क्रिया जो है उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो अब जो क्रिया आएगी वो हमारी क्रिया आएगी कर्म के अनुसार। हमने बोला लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य हमारा कैसा है? कर्तवाच्य है। अब मैंने बोला लड़के के द्वारा, लड़की के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। जैसे ही हमने के द्वारा लगाया क्रिया हमारी वहां चेंज हो गई। अब जो लड़के पढ़ी जाती है के अनुसार क्रिया नहीं आ रही। पहला जो है हमारे वाक्य में क्रिया जो है वो किसके अनुसार चल रही थी? कर्ता के अनुसार।
जैसे ही हमने कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में जब चेंज करा तो ये नियम है कि हमें कर्ता के बाद में या तो से का प्रयोग करना है या के द्वारा। जैसे ही वाक्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग हो जाए तो वहाँ वाक्य हमारा कर्त से अब किस में चेंज होने जा रहा है, कर्म में। लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब पढ़ी जाती जो है ये क्रिया जो है ये अब किसके अनुसार आ रही है, लड़के के अनुसार तो आना रही। आप पढ़ के देखिए इसे, मैंने बोला लड़के के द्वारा पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, या लड़के पढ़ी जाती है, नहीं वाक्य में सही बोल हो रहा है। लेकिन मैंने बोला पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पढ़ी जो है यहाँ पे क्रिया पढ़ता से क्या हो गई, पढ़ी चेंज हो गई। किसके अनुसार चेंज हुई, यहाँ पे कर्म के अनुसार। अब हम देखें कि क्रिया जो है वैसे ही आएगी जिस लिंग वचन में रहेगा, कर्म है या कर्ता है, जिसकी भी बात करें। अब हम देखें पुस्तक जो है कैसा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो पुस्तक जो शब्द है यहाँ हमारा कैसा है, स्त्रीलिंग। तो क्रिया भी जो है अब हमारी कैसी हो गई, यहाँ पे स्त्रीलिंग में चल रही है। मैंने बोला पुस्तक पढ़ी जाती है, तो अब जो क्रिया आ रही है ये किसके अनुसार पढ़ी जाती है, क्रिया किसके अनुसार चल रही है, हमारी पुस्तक के अनुसार। यानी जब क्रिया वाक्य में या वाच्य में कर्म के अनुसार प्रयोग की जाएगी तो वो हमारा कहलाएगा कर्मवाच्य। अगला आता है हमारा भाववाच्य, कि हम भाववाच्य को हमें कैसे पहचानना है। भाववाच्य जो है इसकी पहचान ये कहती है कि इसमें भी कर्ता के बाद हमें क्या करना है, से और के द्वारा लगाना है। और भाववाच्य की डेफिनेशन कहती है कि भाववाच्य में जो क्रिया होती है न तो कर्ता के अनुसार आती है और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि भाव का बोध कराती है। यानी क्रिया जो है भाववाच्य में भाव के अनुसार आती है। हमने बोला लड़के के द्वारा, लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा सकती है। अब देखिए तीनों में एक ही वाक्य चेंज हो गया हमारा। हमने बोला लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य हमारा कैसा है, कर्तवाच्य। कर्तवाच्य को यदि मुझे कर्मवाच्य में चेंज करना है तो मैं कर्ता के बाद में से और के द्वारा लगा करके प्रयोग करूंगी और उससे मेरी क्या होगी, क्रिया बदल जाएगी। अब क्रिया जो है मेरी कर्मवाच्य में कैसे आएगी, जिस लिंग में, वचन में या जिस कंडीशन में कर्म बैठा है उसी कर्म के अनुसार यहाँ पे क्या होगी, क्रिया का बोध होगा। अब जब भाववाच्य जो है, भाववाच्य में क्रिया जो है वो कैसे आएगी, ना तो कर्ता के अनुसार न ही कर्म के अनुसार, अभी तो किसके अनुसार चलेगी, या भाव के अनुसार। यानी क्रिया जो है भाव का बोध कराएगी। भाववाच्य की आपको ये पहचान ये रखना है कि वाक्य जो है या तो असमर्थता का बोध कराएगा या नहीं का बोध कराएगा। वाक्य में हम बोलेंगे लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा सकती है, यानी ये भाव महसूस हो रहा है कि क्या अभी तक नहीं पढ़ सकता था जो अब पढ़ी जा सकती है। तो भाववाच्य जो है, भाववाच्य में क्रिया जो है वो किसके अनुसार आएगी, भाव का बोध कराई, यानी भाव के अनुसार आएगी। अब दोनों की ही पहचान ये चलती है कि कर्ता के बाद में क्या आना चाहिए, से या के द्वारा। अब एक और पहचान ये देखिए आप, कर्मवाच्य से भाववाच्य में चेंज करने के लिए यदि वाक्य कर्म का रखे, यदि वाक्य में कर्म बैठा है तो क्या होगा, भाववाच्य में जब चेंज होगा तो जा धातु आएगी और जा धातु के साथ में सकता है, सकती है चलेगा। तो हमारा जो वाक्य है वो किसका बोध कराएगा, भाववाच्य का। ये तीनों ही आपको एक ही एग्जाम्पल से मैंने क्या कर दिए, बता दिए। अब मैं आपको यहाँ पे लेती हूँ एक ऐसा वाक्य लेती हूँ जिसमें कर्म नहीं है। मैंने बोला राम पढ़ता है। अब इस वाक्य को पूछा जाए आपसे, ये कैसा वाक्य, वाक्य जो है हमारा कैसा है, कर्तवाच्य। अब आपको बोला जाए कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज कीजिए। राम पढ़ता है, इसमें सिर्फ राम तो क्या हो गया, कर्ता,
और पढ़ता है क्या हो गई यहाँ पे क्रिया, पढ़ता है यहाँ पे क्या हो गई क्रिया। कर्म क्या हो रहा है ये हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ये वाक्य जो है ये कर्म में चेंज होगा ही नहीं, ये जो वाक्य है कर्म में क्या होगा, नहीं बदलेगा। किसी भी वाक्य को या कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में जब हमें चेंज करना है तो उसके लिए उसमें कर्म का होना जरूरी है। अगर वो उसमें कर्म नहीं है तो वो कर्मवाच्य में चेंज नहीं होगा, किंतु ये भाववाच्य में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने बोला लड़का राम पढ़ता है, तो हम इसे भाववाच्य में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, राम के द्वारा पढ़ा जा सकता है। ऐसे चेंज हुआ, राम के द्वारा पढ़ा जा सकता है, या राम से पढ़ा गया। ऐसा नहीं कर सकते तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि राम से पढ़ा गया, राम से पढ़ा गया। लेकिन अगर बोला जाए कि इसमें कर्म है तो इसमें वाक्य में कर्म है ही नहीं, तो ये कर्म में चेंज होगा ही नहीं। अब हम अगला वाक्य लेते हैं, कोयल गीत गाती है। अब आपसे पूछा जाए कि वाक्य कैसा है, कोयल गीत गाती है, वाक्य जो है हमारा कैसा है, यहाँ पे कर्तवाच्य। अब इसे बोला जाए कि इसे आप कर्म में चेंज कीजिए, तो हम कर्म में कैसे करेंगे इसे, कोयल के द्वारा गीत गाया ये हमारा अब कैसा हो गया है, यहाँ पे कर्मवाच्य। यदि किसी वाक्य को कर्तवाच्य से यदि कर्मवाच्य में चेंज करना है तो हमें कर्ता के बाद में से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे, और उसके करने से हमारी क्रिया जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले वाक्य में क्रिया जो है वो किसके अनुसार चली, हमारी गाती है, किसके साथ चल रही, कोयल गाती है। अब है कोयल के द्वारा गीत गाया जाता है। अब गाया जाता है, क्या गाया जाता है, यानी गीत गाया जाता है। तो अब जो क्रिया है हमारी किसके अनुसार आ रही है, यहाँ पे गीत क्या है, यहाँ पे कर्म के अनुसार क्या हो रही है, क्रिया आ रही है। अब आप दूसरी इसकी पहचान और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वाक्य यदि कर्म कारक है तो कर्म कारक कर्तवाच्य को यदि हमें कर्मवाच्य में चेंज करना है और वाक्य में यदि कर्म है तो हम उसमें प्रयोग करेंगे जाता है, जाती है, ये शब्दावली, यानी जैसी आपका कर्म जिस लिंग वचन में बैठा है उस लिंग वचन में हम क्रिया को रखेंगे। अगला, इसी वाक्य को यदि बोला जाए कि आप भाववाच्य में चेंज कीजिए, तो भाववाच्य में कैसे चेंज किया जाएगा, भाववाच्य में चेंज करने के लिए भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो कर्ता है, कर्ता के बाद में हमें क्या करना है, से और के द्वारा लगाना है। और यदि वाक्य यदि कर्म कारक है तो कर्म कारक में जा धातु के साथ में हम बोलेंगे सकता है, सकती है, जिस क्रिया जो है वो जिस भी भाव का बोध करा रही है उसके अनुसार वो आएगी। तो हमें यदि इसे भाववाच्य में चेंज करना है तो हम इसे ऐसे करेंगे, कोयल के द्वारा गीत गाया जा सकता है। अब मैंने इसे चेंज किया है किसमें, ये हो गया हमारा भाववाच्य में चेंज हो गया। यही वाक्य जो है, यानी एक ही वाक्य को हमने दोनों में चेंज कर लिया। इसकी पहचान जो कैसी चली कि कर्ता के बाद में से या के द्वारा आया। अब क्रिया जो यदि वाक्य कर्म है, ये बैठा है यहाँ पे कर्म, ये हो गया यहाँ पे कर्म में चेंज करना है तो गाया जाता है, जाती है धातु के साथ में ता जुड़ जाएगा।
और यदि भाववाच्य में चेंज करेंगे तो गीत गाया जा धातु आएगी, ये आ गई हमारी इसमें जा धातु। ये जो है ये क्या कहलाई, ये जा है, ये क्या हो गई धातु, जा क्या हो गई क्रिया है यहाँ पे, सॉरी जा जो है यहाँ पे क्या हो गई, ये क्रिया का बोध करा। तो जा सकता है, जा धातु या जा जो क्रिया आ रही है उसके साथ में प्रयोग होगा सकता है, सकती है, इश का क्या होगा उसमें प्रयोग होगा। इसके द्वारा आप ये पहचानेंगे कि वाक्य जो है इसमें कौन सा है, भाववाच्य है। अब हम एक वाक्य लेते हैं। हमने बोला राम खेलता है। अब ये वाक्य कौन सा है हमारा, तो वाक्य तो जो है हमारा क्या हो गया, ये कर्तवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया, ये हमारा कर्तवाच्य। लेकिन इस वाच्य को आपको बोला जाए कि इसको कर्म में चेंज कीजिए, तो ये कर्म में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस वाक्य में कर्म है ही नहीं। जब वाक्य में कर्म बैठा होगा तो ही वाक्य कर्म में चेंज होगा। अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वाक्य जो है हमारा कर्म में चेंज नहीं होगा। पहला वाला था, हमने बोला था कोयल गीत गाती है, तो गीत जो है ये किसका बोध करा रहा है, यहाँ पे कर्म का क्या काम कर रही है, गीत गाने का काम कर रही है। अब राम खेलता है, अगर इसमें सपोज मैंने डाल दिया राम फुटबॉल खेलता है, तो वाक्य जो है हमारा किस में चेंज हो सकता है, कर्म में चेंज हो सकता है। किंतु इस वाक्य में कर्म नहीं डला है, तो ये जो वाक्य है कर्म में नहीं बदलेगा। किंतु आप बोले कि इसे भाव में बदलिए, तो ये भाव में बदला जा सकता है। हमने बोला राम से खेला जाता है। भाववाच्य की पहचान ये चलेगी कि भाववाच्य में वाक्य जो रहेगा या तो असमर्थता का बोध कराएगा। असमर्थता से आप इस तरीके से इसका भाव ग्रहण कीजिएगा कि आप ये महसूस कीजिए पढ़ते समय कि क्या अभी तक नहीं कर सकता था जो अब किया जा सकता है। तो मैंने बोला राम से खेला जाता है, यानी अभी तक नहीं खेल सकता था जो अब खेला जा सकता है या जाता है। तो भाव जो वाक्य जो है वो किसका बोध करा रहा है, असमर्थता का बोध कराए। जब वाक्य हमें असमर्थता का बोध कराए तो वाक्य जो है वो कहलाएगा हमारा भाववाच्य, और वाक्य में यदि कर्म है तो वो कहलाएगा कर्मवाच्य, और वाक्य में यदि कर्ता है, कर्म है और क्रिया है तो वो कर्तवाच्य कहलाएगा। लेकिन किसी वाक्य में यदि कर्म नहीं है तो भी वाक्य जो है कर्तवाच्य तो है, लेकिन वो कर्मवाच्य उसमें नहीं बदलेगा या उसमें परिवर्तित वो नहीं होगा। वाक्य है माँ ने खाना बनाया। अब ये जो वाक्य है, ये वाक्य जो है ये कहलाता है यहाँ पे, यानी इस वाक्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार। अब कर्तवाच्य जो है उसको जब हमने कर्म में चेंज करा तो आपको मैंने पूर्व में जस्ट बताया था कि कर्ता के बाद में हम से या के द्वारा लगा करके क्या करेंगे, क्रिया को चेंज करेंगे। तो हमने कर्ता जो है इसके जस्ट बाद लगाया के द्वारा। जैसे ही के द्वारा लगा तो हमारी यहाँ पे क्रिया अब जो है कर्ता के अनुसार न आकर के किसके अनुसार क्रिया हमारी आ रही है, कर्म के अनुसार। तो वाक्य है माँ के द्वारा खाना बनाया गया। अब बनाया गया जो ये क्रिया है ये आ रही है हमारी खाना के अनुसार। तो वाक्य जो है अब हमारा ये क्या कहलाया यहाँ पे, कर्म कारक। अब यदि इसी वाक्य को यदि भाव में चेंज हुआ तो कैसे हुआ, ये माँ के द्वारा खाना बनाया जा सका। वाक्य में यदि कर्म बैठा है, कर्म वाक्य को यदि जब हम भाववाच्य में चेंज करेंगे तो भाववाच्य में चेंज करते समय हम जा धातु जो है उसके साथ में सकता है, सकती है शब्द का प्रयोग करेंगे। तो माँ के द्वारा खाना बनाया जा सका। भाववाच्य की पहचान ये रहेगी कि वाक्य जो है वो असमर्थता का बोध कराएगा या उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा। असमर्थता का ये भाव आपको लेना होगा कि क्या अभी तक यह काम नहीं किया जा सकता था या अभी तक नहीं कर सकता था जो अब किया जा सकता है। तो माँ के द्वारा खाना बनाया जा सका, यानी अभी तक नहीं किया जा सकता था या नहीं बनाया जा सकता था जो अब बनाया जा सका। इस तरीके से आप इसमें भाववाच्य का क्या करेंगे, इसमें डिसीजन लेंगे।
अगला वाक्य हमने लिया शिक्षक के द्वारा खिलौने खरीदे गए। अब शिक्षक के द्वारा लगा है यहाँ पे, तो के द्वारा लगाने से क्या हो गई, यहाँ पे क्रिया चेंज हो गई। अब क्रिया किसके अनुसार आ रही है, यहाँ पे हमारे खिलौने के अनुसार, खिलौने खरीदे गए। तो वाक्य जो है हमारा ये कैसा हो गया, हमारा कर्मवाच्य। कैसा हो गया ये हमारा कर्मवाच्य। शिक्षक ने खिलौने खरीदे, वाक्य जो है ये कैसा हो गया हमारा कर्तवाच्य। यानी शिक्षक ने खरीदे, वाक्य जो है किसके अनुसार, क्रिया जो है हमारी किसके अनुसार आ रही है, अब कर्ता के अनुसार, शिक्षक के अनुसार। अब शिक्षक के द्वारा खिलौने खरीदे जा सके जैसे ही लगता है वाक्य जो है वो असमर्थता का बोध कराया। कैसा, क्या अब तक नहीं खरीदे जा सके थे जो अब खरीदे जा सके। तो वाक्य जो है ये हमारा कैसा हो गया, अब भाववाच्य। कैसा होगा ये अब हमारा भाववाच्य। अगला वाक्य तितली उड़ती है, कैसा है ये, कर्तव्य। अब इसे आप कर्म में चेंज कर सकते हैं क्या, तो कर्म में ये चेंज नहीं होगा। पहले भी अभी अपन ने इसके पहले जस्ट प्रैक्टिस ली मैंने, तो उसमें बताया था कि कर्म में चेंज करने के लिए वाक्य में कर्म का होना जरूरी है। तितली उड़ती है, यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है हमें, कर्ता दिख रहा है, और क्या दिख रही है यहाँ पे, क्रिया दिख रही है। कर्म जो है वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो वाक्य है ये कर्म में नहीं चेंज होगा, ये कर्म में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वो भाव में तो चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हुआ, तितली से उड़ा जाता है, वाक्य जो है असमर्थता का बोध करा रहा है। कैसे कि तितली से उड़ा जाता है, ये वाक्य जो है हमारा ये अब कैसा हो गया, भाववाच्य कहलाया ये हमारा। अगला है मैं नहीं जगता, मैं नहीं जगता, वाक्य जो है वो किसका बोध करा रहा है, कैसा है, कर्तवाच्य। अब इसे कर्म में चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि क्रिया हमारी अकर्मक है तो उसमें वो कर्म में चेंज नहीं होगी, क्रिया यदि सकर्मक है तो ही क्रिया उसमें चेंज होगी। और वाक्य में यदि कर्म है, अब मैं नहीं जगता, जगता ही क्रिया, वैसे ही क्या हो गई, अकर्मक। तो ये जो है कर्म में चेंज नहीं होगा, ये कर्म में नहीं बदलेगा, लेकिन ये भाव में बदला जा सकता है। मुझसे नहीं जगा जाता, यानी वाक्य जो है वो किसका बोध करा रहा है, असमर्थता का बोध करा रहा है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, भाववाच्य। चलिए कुछ हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं, कितने भेद बताए, वाच्य के 3 भेद। कौन कौन से, कर्त, कर्म और हो गए भाव। कर्मवाच्य में कर्ता के आगे कौन सा परसत लगता है, से, के द्वारा, दोनों या कोई नहीं। अभी जस्ट बताया मैंने कि कर्ता के आगे से और के द्वारा जैसे क्रिया बदलेगी तो से भी लग सकता है और के द्वारा भी लग सकता है, यानी ये दोनों ही क्या सकते हैं, इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। भाववाच्य में कौन सा पुरुषवाचक का बोध होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य या कोई नहीं। भाववाच्य जो होता है, वाच्य जब बनाया जाता है तो इसमें अन्य पुरुष का बोध होता है। अगला वाक्य है भाववाच्य में क्रिया किस लिंग वचन में होती है, पुल्लिंग व एकवचन, पुल्लिंग व बहुवचन, स्त्रीलिंग व एकवचन और स्त्रीलिंग व बहुवचन। तो भाववाच्य में क्रिया जो होती है वो होती है पुल्लिंग और एकवचन में होती है। अगला वाक्य कर्मवाच्य में कौन सा कार्य होना अनिवार्य है, यानी कर्मवाच्य जो है उसमें कर्म का होना अनिवार्य है। तो उत्तर आता है हमारा कर्म। अगला वह वाच्य जिसमें क्रिया अकर्मक व सकर्मक दोनों हो सकती है कहलाता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या तीनों वाच्य। तो वाक्य जिसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है वह कहलाता है हमारा कर्तवाच्य।
अब हम इसको अति संक्षिप्त में देखें, वाच्य को अति संक्षिप्त में हम इस पे प्रश्न बनाते जाएंगे, आप इसके उत्तर आपको बताते जाएंगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय, बोलने का विषय। परिभाषा कहती है क्रिया जब वाक्य में कर्ता के अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है या भाव के अनुसार आ रही है, यह बताने का काम जो है वो करता है वाच्य। वाच्य के जो भेद हैं ये बताए हैं, 3 भेद बताए गए हैं इसके। पहला जो है वो बताया गया है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ये हो गए इसके 3 भेद। वाक्य में जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो कर्तवाच्य, वाक्य में जब क्रिया कर्म के अनुसार आती है तो कर्मवाच्य, और वाक्य में जब क्रिया भाव के अनुसार आती है तो भाववाच्य कहलाता है। अब कर्तवाच्य को यदि कर्मवाच्य में हमें चेंज करना है या हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा कर्मवाच्य है, तो कर्ता जो है, कर्ता के बाद में से या के द्वारा, या तो से का प्रयोग होगा या के द्वारा परसर्ग विभक्ति आएगी, परसर्ग विभक्ति आएगी, ये इसकी पहचान है। और क्रिया उसी के अनुसार चेंज हो जाएगी। भाववाच्य जो है, भाववाच्य में भी क्या होगा? कर्ता के बाद में से या के द्वारा का प्रयोग होगा और उसके द्वारा क्रिया जो आ रही है उसमें जा धातु के साथ में सकता है, सकती है, इस शब्द का क्या होगा? इसमें प्रयोग होगा, तो ये वो कहलाएगा हमारा भाववाच्य। अब ये देखें कि अब हम इसका देखें, फिर से देखते हैं कि कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में जो क्रिया है वो कैसी हो सकती है? आकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, दोनों ही क्रिया हो सकती है। मैंने बोला राम खेलता है, वाकई अब यहाँ हमारी कैसी क्रिया चल रही है? अकर्मक। लेकिन मैंने बोला राम फुटबॉल खेलता है, तो अब हमारी क्रिया कैसी हो गई यहाँ पे? सकर्मक। कर्म वाक्य जो है, कर्म वाच्य में कर्म का होना जरूरी है, यानी क्रिया जो है हमेशा कैसी होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। ये इसकी पहचान चलेगी कि इसमें क्रिया जो है वो कैसी हो? हमेशा सकर्मक। कर्त में अकर्मक सकर्मक कोई सी भी हो सकती है, कर्म में जो है वो क्रिया कैसी ही होनी चाहिए? सकर्मक ही होना चाहिए। भाववाच्य जो है, भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो अस्कर्मक क्रिया होती है, और भाववाच्य जो होता है ये अन्य पुरुष में होता है और एक वचन की बात करता है, एक वचन में ये आता है, यानी इसमें जो है ये होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष की बात होती है, एक वचन होता है इसमें। ये इसकी पहचान ये चल रही है।